हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कंडीशन के बारे में बताया था रेजोनेंस के। तो अब नेक्स्ट इस वीडियो में बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में। तो ध्यान रखना, रेजोनेंस क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। ठीक है, एटम्स का डीलोकलाइजेशन नहीं होता। ध्यान रखना, एटम अपनी जगह पर ही रहेंगे। ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे बाद में भी क्या होंगे? उतने ही होंगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जितने पहले थे उतने ही बाद में होंगे। और एक परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, इसकी सारी की सारी स्ट्रक्चर्स लुईस स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और ये लुईस ऑक्टेट को फॉलो करती है। ध्यान रखना ये। ठीक है, सारी की सारी स्ट्रक्चर्स क्या करेंगी? लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगी। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि प्रत्येक एटम जिसका ऑक्टेट होगा वो 8 है तो 8 ही रहेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 9 नहीं होगा। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन अगर टेट्रावेलेंट है तो कार्बन टेट्रावेलेंट ही रहेगा, पेंटावेलेंट नहीं होगा। ऑक्सीजन अगर डाईवेलेंट है तो ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट नहीं होगा, ट्राईवेलेंट तक हो सकता है। और नाइट्रोजन पेंटावेलेंट है तो इसके आगे ये हेक्सावेलेंट वगैरह नहीं होगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया गया है। तो कैसे बनती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इससे आपको अभ्यास करना है। जैसे अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट OH लगा दिया तो रेजोनेंस शुड बी टेक्स प्लेस। तो ध्यान रखो, इसमें यहाँ देखो, ये सिस्टम हमारा क्या हो गया? पाई बॉन्ड सिंगल और OH, यानी OH के ऊपर क्या हो गया? लोन पेयर। तो कौन सी कंडीशन आ गई? पाई बॉन्ड सिंगल लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रेजोनेंस चल जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड रिंग में नेगेटिव चार्ज। फिर फिर आपका कौन सा कंजुगेशन हो गया? पाई बॉन्ड सिंगल और नेगेटिव चार्ज वाला हो गया। तो नेगेटिव यहाँ इन दोनों के बीच आएगा, फिर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब फिर आगे देखो, यहाँ पाई और नेगेटिव का था, फिर यहाँ पाई और नेगेटिव का कॉन्जुगेशन फिर ये आगे होगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव इसके ऊपर। तो इस प्रकार ये फिनोल क्या करता है? रेजोनेंस करता है। तो ध्यान रखना, कंडीशन आपको ध्यान रखनी है रेजोनेंस की। इसी प्रकार नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी इसमें नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन चल रहा है। पाई नेगेटिव इसके बीच आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। फिर नेगेटिव और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो नेगेटिव और पाई, पाई नेगेटिव इसके भी शिफ्ट होगा तो पाई इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के रूप में। फिर नेगेटिव और पाई कॉन्जुगेशन हो गया तो नेगेटिव शिफ्ट होगा, नेगेटिव बीच रिंग में आएगा तो पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऑर्थो पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होके जो भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, इसका डीलोकलाइजेशन होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट स्ट्रक्चर की इसकी बात करें, ठीक है, इसी प्रकार इसकी बात करें तो इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो वैसे ही वो चलेगा। तो कैसे चलता था कि एक बात ध्यान रखना, अगर नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज इसको आगे की ओर धकेलेगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड सिंगल और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ पाई बॉन्ड खींचेगा। तो ध्यान रखना, दोनों को डिफरेंट तीरों से चलाते हैं। नेगेटिव चार्ज तो आगे की ओर धकेलता है, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचता है। एक बात और ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज में रेजोनेंस 2 तीर से चलता है। कितने तीरों से चलेगा? 2 तीर से। लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाले रेजोनेंस में जो पाई बॉन्ड का जो रेजोनेंस चलता है वो कितने तीरों से चलता है? 1 तीर से चलेगा। तो ये थोड़ी ट्रिक होती है, इसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये पॉजिटिव चार्ज वाला रेजोनेंस हो जाएगा। इसी प्रकार ये पाई बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है तो पाई बॉन्ड आपको पता ही है, पाई बॉन्ड का तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उधर की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है इसलिए पाई बॉन्ड खींच लिया। कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे क्या आ गया था इसमें? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और रिंग वाला पाई बॉन्ड वाला हो जाएगा रेजोनेंस, सेम वैसा ही जैसे ऊपर था। तो इस प्रकार रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो सिस्टम में क्या होगा? डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि रेजोनेंस 2 प्रकार का इफेक्ट दिखाता है, एक प्लस एम इफेक्ट और एक माइनस एम। प्लस एम इफेक्ट कौन दिखाएगा? जो इलेक्ट्रॉन, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहाँ कौन सा इफेक्ट जनरेट होगा? प्लस एम रेजोनेटिंग इफेक्ट।
इसे प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे वो सिंगल बॉन्डेड और उनके ऊपर कम से कम एक क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो सब में क्या है, सिंगल बॉन्डेड और लोन पेयर है। ठीक है, इनके साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन, तो ध्यान रखना कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ दो ही एटम जुड़े हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके ऊपर ही लोन पेयर हो सकता है। और एक हेलोजन, हेलोजन भी क्या है, लोन पेयर हैं। तो ये सारे क्या कौन सा शो करते हैं, प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। अगर इनके साथ कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डी सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के ग्रुप हैं। तो ये सारे ग्रुप क्या हैं, प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें दिखाया गया अल्कोहल में देखें तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पीछे देख ही ली थी, तो इस प्रकार स्ट्रक्चर शो करेगा। दूसरा टाइप होता है इसका माइनस एम इफेक्ट। कौन सा टाइप होता है, माइनस एम इफेक्ट। तो वे ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो कर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, मतलब जो क्या करेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, यानी किसके साथ, ये सारे ग्रुप क्या हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्ट किससे जुड़े होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से जुड़े होंगे। जैसे CHO, ये कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है, कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वाला एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ा है। इसी प्रकार इसका माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, विड्रॉइंग 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 होगा, ये भी विड्रॉइंग होगा, ये विड्रॉइंग विड्रॉइंग, ये सारे कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी जो पीछे हमने दिखाई है इसकी, ये वाली। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो माइनस एम वाला माइनस आर एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें देखें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स के द्वारा। तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस चल रहा है, लेकिन रेजोनेंस कौन सा चलेगा, माइनस एम वाला, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर खींचेगा और ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ये कहाँ से पूर्ति करेगा, इस पाई बॉन्ड को खींच के कर लेगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस प्रकार रेजोनेंस होगा इसमें। नेक्स्ट, अगर साइनाइड जुड़ा है, साइनाइड भी क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में क्या है इसके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कार्बन पे कमी आएगी, कार्बन इसकी पूर्ति दूसरे पाई बॉन्ड से खींच के कर लेगा, तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार ये जो रेजोनेंस चलेगा ये किस प्रकार का होगा, माइनस आर रेजोनेंस होगा। अब हम देखते हैं प्लस एम प्लस आर रेजोनेटिंग इफेक्ट। अगर देखें तो इस प्रकार कौन से ग्रुप ये शो करते हैं, ये वो ग्रुप शो करते हैं जिनमें डायरेक्ट जो कॉन्जुगेशन से जुड़ा है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, और उसके साथ जुड़ा जो एटम है वो क्या होना चाहिए, कोई H हो या R हो, ये दो ही हो सकते हैं, H हो या R हो। तो ये सारे कंपाउंड क्या करेंगे, प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। अगर एग्जाम्पल जैसे फिनोल का दिखाई दिया था, पहले भी दिखा दिया था, तो इस प्रकार से रेजोनेंस होगा इसके अंदर। ठीक है, फिनोल में डीलोकलाइजेशन हो रहा है बेंजीन रिंग में, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी है, और इसके साथ में जो एटम जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो ये सारे क्या है, कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट लगाएंगे। इसी प्रकार NH2 का एग्जाम्पल देखिए तो NH2 में भी वही है, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा एटम क्या है, हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर वाली कंडीशन भी फुलफिल है। तो इसका मतलब इसका रिंग में कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आर। प्लस आर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो लोन पेयर किस में डोनेट कर देगा, रिंग में डोनेट करेगा, रिंग के ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव फिर रिंग में डोनेट होगा, पैरा पे नेगेटिव आएगा, पैरा फिर रिंग में डोनेट होगा, फिर दूसरी ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा, फिर ये रिंग में डोनेट होगा, और इस प्रकार नाइट्रोजन पे क्या आएगा, वापस वो सिंगल बॉन्ड NH2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें रेजोनेंस होगा।